Hi guys, welcome to back एजुकेशन सक्सेस टुडे सेशन। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल दिया गया, जो कि इंटरमीडिएट का वार्षिक परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं 2023 का दिया गया, जो कि इंग्लिश का कंपलसरी दिया गया। क्या दिया गया? इंग्लिश का कंपलसरी दिया गया, अंग्रेजी का अनिवार्य दिया गया, जो कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। तीनों के लिए क्या होने वाला? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला 2023 के एग्जाम में। 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को अंत तक वॉच करना, और वीडियो को सभी स्टूडेंट को क्या करना, जमकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को क्या करना, ऑल कर लेना। और आज का सेशन जो है 2023 के एग्जाम के लिए जो है कमाल का सेशन होने वाला, तो सभी स्टूडेंट को एक बार जमकर शेयर कर देना, और 2023 के एग्जाम में आप भी कमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सीट कोड की बात करें तो सीट कोड जो दिया गया, ये दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं। और कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 100 यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। फुल मार्क्स जो है कितना का दिया गया? 100 का दिया गया। तो इस सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर शेयर करना, जल्दी से एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट को क्या करना, जमकर शेयर कर देना जल्दी से। उसके बाद जो है आज का सेशन जो है 2023 का शुरू करेंगे। 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करेंगे। ओके, तो जमकर एक बार सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना। और सेशन क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर पूछा गया, और सभी स्टूडेंट को आंसर जो है कहाँ पर देना, लाइव चैट में सभी स्टूडेंट को देते हुए चलना। लाइव चैट में आंसर सभी स्टूडेंट को देते हुए चलना, तभी आप लोग जो है 2023 के एग्जाम में कमाल और धमाल कर सकते हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर शेयर कर देना। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, हैव यू डैश राकेश, हैव यू डैश राकेश, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। टेंस फॉर्म की बात हो रही, क्या होगा? राइट आंसर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? हैव यू सीन राकेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा हैव यू सीन, हैव यू सीन राकेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, मतलब क्या आपने राकेश को देखा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, कमलेश हैज बीन डैश हिज हाउस फॉर यू फीड। क्या कमलेश हैज बीन डैश हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज पूछा गया। सो द करेक्ट टेंस फॉर्म की बात हो रही, क्या होगा? रिपेयर्ड होगा, रिपेयरिंग होगा, हैड रिपेयर्ड होगा, या विल रिपेयर होगा। क्या होगा? 2 का जो करेक्ट आंसर, मतलब कमलेश जो उसका घर जो है कुछ दिनों में क्या करेगा, मतलब रिपेयरिंग कर देगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? रिपेयरिंग होगा। कमलेश हैज बीन रिपेयरिंग हिज हाउस फॉर ए फ्यू डे। राइट आंसर भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, यानी कमलेश जो उसका घर जो है कुछ दिनों में मरम्मत कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, द डॉग कैन डैश द रोड। क्या? द डॉग कैन डैश द रोड, क्या होगा? एक क्रॉस होगा। प्रीपोजिशन की बात हो रही है, यहां पर ध्यान देना, यहां पर प्रीपोजिशन की बात हो रही है। एक क्रॉस होगा, विथ होगा, फॉर होगा, या थ्रो होगा। राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ सर। राइट आंसर 3 का जो राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? बताओ सर, 3 का एक करेक्ट आंसर होगा द डॉग कैन अक्रॉस द रोड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर, मतलब कुत्ते जो है क्या, मतलब रास्ता जो है पार कर रहे हैं, या सड़क का उस पार कर रहे हैं, रास्ता पार कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, दे वेयर वाचिंग मी। क्या? दे वेयर वाचिंग मी पूछा गया, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले ईयर्स में भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के लिए। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? 4 का आंसर जल्दी से चूज द करेक्ट इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना। पैसिव वॉइस 4 नंबर पूछा गया। चलिए, राइट आंसर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा? आई वॉज बिगिनिंग वॉच इट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी करेक्ट आंसर, मतलब वे मुझे देख रहे थे। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
5 पूछा गया, और क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया आई डैश 18, क्या आई डैश 18 पूछा गया, क्या वो राइट आंसर। और ये जो है एक बच्चे भी जो है बना सकते हैं, जल्दी से आपको भी बना देना जल्दी से। क्या हुआ, चूज द करेक्ट एगुलरी वर्ब की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एगुलरी वर्ब की बात हो रही है। राइट आंसर क्या हो, करेक्ट आंसर 5 का जो करेक्ट आंसर, 5 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, हैव होगा या माइट होगा या मी होगा या शुड होगा, क्या होगा राइट आंसर। जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। चलिए बहुत ही सुंदर, सभी स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है आई हैव ईटिन, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर ए। थोड़ा सा वेट करना है कि पेन जो है वर्क नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट को तब तक जो है शेयर कर देना है जमकर। चलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा, हैव हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया रहीम, रहीम डैश फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक, क्या है, रहीम फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक, क्या हो करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर जल्दी से आंसर लगाना। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म की बात हो रही है, टेंस फॉर्म की बात हो रही है। राइट आंसर क्या होगा, हैव बीन लिविंग होगा या इज लिविंग होगा या हैज लिव्ड होगा या लिव्ड होगा। राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा बताओ सर। राइट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा, इज लिविंग हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर। यहाँ पर तो क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है या चलिए राइट आंसर क्या होगा, 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। क्या पूछा गया, मतलब रहीम डैश फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, नेक्स्ट वीक की बात हो रही है। चूज द करेक्ट टेंस फॉर। पेन जो है वर्क ही नहीं कर रहा है, जैसे ही लिख रहे हैं तो ऊपर नीचे हो रहा। चलिए 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना। चलिए 6 का जो करेक्ट आंसर दिया गया, मतलब रहीम हैज़ बीन लिविंग फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक। रहीम जो है मतलब क्या, रहीम जो है मतलब रहीम जा रहा है अगले हफ्ते मुंबई के लिए, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब जो है लगभग ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बता रहे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, इज क्या होगा राइट आंसर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया योर बुक शुड बी रीडेड, क्या शुड बी रीड, क्या होगा चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बेस्ट एक्टिव वॉइस की बात हो रही है। क्या होगा राइट आंसर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर रीड योर बुक या यू रीड योर बुक या सी जो है योर बुक्स रीड और दिस है योर बुक्स मे बी रीड। राइट आंसर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, रीड योर बुक्स हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्या होगा, राइट आंसर अपनी किताबें पढ़े, राइट आंसर ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, द डेंजर ऑफ कोरोना वायरस इज बिगिंग फैक्ट इनिफिकेटेड बाय अस, क्या चूज द एक्टिव वॉइस की बात हो रही है, क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, इन्हीं हमारे सामने से कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है, सही बात है, राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, ईट का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ सर, राइट आंसर सी होगा, वी आर फेसिंग द डेंजर ऑफ कोरोना वायरस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, हम कोरोना वायरस के खतरों का सामना कर रहे हैं, राइट आंसर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, व्हेन राधा डैश ब्लैक सी विल स्लीप, क्या स्लीप, व्हेन राधा डैश ब्लैक सी विल स्लीप, क्या होगा, राइट आंसर विल कम होगा, कम्स होगा, केम होगा, हैज कम होगा, 9 का जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब क्या, जब राधा जो है वापस आती है तब तक जो है वो क्या होगा, सो जाती है, क्या होगा, राइट आंसर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 का जो करेक्ट आंसर। जल्दी से आंसर फटाफट से आंसर लगाना, सभी स्टूडेंट को आंसर जो है लाइव चैट में आंसर फटाफट से देते हुए सभी स्टूडेंट को चलना, 9 का जो करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर देना सभी स्टूडेंट को। चलिए 9 का जो करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट का रहा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, कम सो जाएगा, जब मतलब राधा जो आती है तब तक वो क्या होता है, सो जाता है, राइट आंसर भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, ए स्नेक चार्मर डैश कोबरा इज पोजिशनेड, क्या है, पोजिशनेड स्नेक, क्या होगा, राइट आंसर विल कैचिंग, कैचेस या हैव कैचेस, और दिस वन ऑफ दिस, राइट आंसर, राइट आंसर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कैचेस हो जाएगा, क्या होगा, कैचेस हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्या होगा, एक सपेरा कोबरा एक जहरीला सांप को पकड़ता है, एक सपेरा जो है क्या कर रहा, मतलब जहरीला सांप को जो है पकड़ रहा, राइट आंसर बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, वी डैश बी मैरिड नेक्स्ट वीक, क्या है, वी डैश बी मैरिड नेक्स्ट वीक, क्या होगा, मस्ट होगा, हैव होगा, विल होगा, और दिस है ए आर होगा, राइट आंसर 11 या इन होगा, आर हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में क्या होगा, वी विल बी मैरिड नेक्स्ट वीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर, मतलब जो है वो जो है अगले हफ्ते जो शादी कर लेंगे, अगले हफ्ते जो है शादी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, डैश यू प्रेफर इन प्रेफर टी और कॉफी, क्या अन्य आपको जो है मतलब आप चाय पसंद करते हैं या कॉफी, क्या पसंद करते हैं, जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से लगाना, केन होगा, कुड होगा, वुड होगा, विल होगा, राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताओ सर, राइट आंसर क्या होगा, 12 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वुड यू प्रेफर टी और कॉफी, राइट आंसर सी करेक्ट आंसर, मतलब आप चाय पसंद करते हैं या कॉफी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट को बताना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, ही लेवर हार्ड ही हैज टू सर्वाइव, क्या, ही लेवर्स यानी हार्ड ही हैज टू सर्वाइव, यानी चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस की बात हो रही है, राइट आंसर क्या होगा, 13 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर बताओ सर, 13 का जो करेक्ट आंसर, 13 का जो करेक्ट आंसर, जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर लगा, राइट आंसर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में क्या होगा, मतलब वह कड़ी मेहनत करता है और उसे जो है जीवित रहता, यानी जीवित रहना है, क्या होगा, राइट आंसर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा, ही लेवर्ड यानी क्या, ही लेवर्स हार्ड टू सर्वाइव, राइट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, मतलब वह जीवित रहने के लिए जो है कड़ी मेहनत करता है, जीवित रहने के लिए जो है वह कड़ी मेहनत करता है। और जमकर एक बार सभी स्टूडेंट को शेयर करते हुए चलना, सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करना सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, वी डैश अवे द लिस्ट, क्या है, लेट्स चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब की बात हो रही है, क्या होगा, वुड होगा, शुड होगा, कैन होगा, कुड होगा, राइट आंसर 14 का मतलब हम कानूनों का पालन करते हैं, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, वी शुड अवे टू लिस्ट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर
15 पूछा गया लास्ट ईयर माई इंग्लिश कोर्स डैश 13 लेसन, क्या 30 लेसन। चूज द करेक्ट एगुलरी वर्ब की बात हो रही है, यहाँ पर देख सकते हैं किसकी बात हो रही है, एगुलरी वर्ब की। राइट आंसर 15 का मतलब पिछले साल में मेरा अंग्रेजी पाठ 30 मतलब क्या 30 पार्ट जो है शामिल, 30 पार्ट जो है शामिल था। राइट आंसर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा इंसल्ट हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इंसल्टेड, राइट आंसर डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया आई रीड ए बुक देन आई स्लिप, क्या है आई रीड ए बुक देन आई स्लिप, चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो राइट आंसर क्या हो करेक्ट आंसर, जल्दी से सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। राइट आंसर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को जमकर आंसर लगाना। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा आई रीड ए बुक देन आई स्लिप, बिफोर स्लीपिंग आई रीड ए बुक, आई स्लिप देन रीड ए बुक और दिस आई रीड एंड आई स्लिप। राइट आंसर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से सभी स्टूडेंट 16 का जो आंसर लगा सभी स्टूडेंट लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा मतलब सोने से पहले जो है, सोने से पहले क्या यानी किताब पढ़ते हैं, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, क्या पूछा गया ए कार रन्स डैश पेट्रोल, क्या ए कार रन्स डैश पेट्रोल, क्या होगा चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन की बात हो रही है, क्या होगा बाय होगा, एट होगा, ओन होगा और डी जो है इन होगा। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, 17 का बताओ सर राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर 17 का आंसर, 17 का जो करेक्ट आंसर होगा सी हो जाएगा, ओन पेट्रोल हो जाएगा, क्या होगा ओन पेट्रोल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया पटना इज डैश द बैंक ऑफ द गंगा, क्या है पटना इज डैश द बैंक ऑफ द गंगा, क्या होगा चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्रीपोजिशन की बात हो रही है। राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर, बताओ सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ओन हो जाएगा, क्या होगा ओन हो जाएगा, राइट आंसर बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया राधिका वाज लेट लेट सी कुड नॉट कैच द बस, क्या मतलब राधिका वाज लेट सी कुड नॉट कैच द बस, चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, सुटेबल किसकी बात हो रही है कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। राइट आंसर 19 का क्या होगा मतलब पूछा गया है राधिका को देर हो गई और वह जो है बस जो है नहीं पकड़ पाए, क्या होगा राइट आंसर इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर जल्दी से आंसर फटाफट से सभी स्टूडेंट को लगाना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट का आना ही आना चाहिए। चलिए राइट आंसर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा डी करेक्ट आंसर होगा, राधिका इज लेट सो सी कुड नॉट कैच द बस, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया लव टर्नेड डैश हैटेड, क्या हैट्रेड, क्या होगा राइट आंसर, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन की बात हो रही है, इनटू होगा, इन होगा, एमोंग होगा या ऑफ होगा। 20 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर ई होगा, क्या होगा इनटू हो जाएगा, लव टर्नेड इनटू हार्टेड, राइट आंसर क्या होगा हैटेड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या होगा राइट आंसर, चलिए 20 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर, मतलब प्यार जो है बदल गया नफरत में, प्यार जो है किस में बदल गया नफरत में बदल गया, एकदम सही बात है नफरत में बदल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया सी रन आउट ऑफ द रूम सी वाज स्क्रीमिंग, राइट आंसर क्या होगा यानी करेक्ट आंसर 21 जो पूछा गया वह कमरे से बाहर भाग गई, वह चिल्लाती रही थी यानी चिल्ला रही थी, राइट आंसर क्या होगा 21 का जो करेक्ट आंसर होगा डी करेक्ट आंसर होगा, सी रन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, मतलब जो है वह जो है रूम से चिल्लाते हुए जो है मतलब बाहर आई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी
कंटिन्यू वर्किंग डैश दिस कंडीशन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन की बात हो रही है। और ये सब क्वेश्चन जो है इजी लेवल पर नहीं है, ये सब क्वेश्चन जो आप लोगों को हार्ड लेवल पर हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बार सभी स्टूडेंट को क्या करना है, जमकर शेयर करना, जमकर शेयर करना। ये सब इजी नहीं है, आप लोगों को लगभग बहुत बार जो है इजी क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर चुके थे। आज जो है आप लोगों का मतलब हार्ड क्वेश्चन है, कुछ हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर जो इसको जो अच्छी तरह से आप लोग जो है रट लेते हैं या वीडियो को अंत तक वॉच कर लेते हैं, तो आप भी जो है 2023 के एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इंग्लिश में। एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करते हुए चलना, एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करते हुए चलना। क्या होगा राइट आंसर, इनटू होगा, विथ होगा, अंडर होगा, फॉर होगा। राइट आंसर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा, अंडर हो जाएगा राइट आंसर सी। मतलब अगर हम काम करना जारी रखते हैं तो हमको जो है कोई प्रगति नहीं कर सकते हैं, जो है इन्हें कोई प्रगति नहीं कर सकते, ये शर्त है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, ही इज डैश जर्मनी, क्या जर्मनी की बात हो रही है। राइट आंसर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई करेक्ट आंसर होगा। ही इज इन जर्मनी, इन जर्मनी। राइट आंसर ई करेक्ट आंसर, मतलब वह जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, इसमें सही शब्द आपको चुनना है। जल्दी से सभी स्टूडेंट को चुन लेना है, सही शब्द जो है क्या होगा, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को। और ये क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड किए थे। चलिए राइट आंसर क्या होगा 24 जो पूछा गया है, क्या पूछा गया, चूज द करेक्ट सेंटेंस की बात हो रही है। इसमें आप लोगों को जल्दी से चूज करना सही शब्द, जल्दी से सभी स्टूडेंट को जल्दी से चूज करना, जल्दी से। हम आप लोगों का लाइव चैट का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आंसर 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 आंसर, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को आंसर देना। चलिए 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए रेलवे विल, इन्हें क्या है, कंपेसेटेड अस फॉर द लॉस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रेलवे हमें नुकसान के लिए जो है क्षतिपूर्ति जो है करेगा। रेलवे जो है हमें नुकसान के लिए जो है क्या नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति जो है करेगा। राइट आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, ही केम ओन डैश फूट, चूज द बेस्ट आर्टिकल। इसमें आप लोगों को चूज करना है, इसमें तो ओन लगा हुआ है। क्या वो राइट आंसर बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नन ऑफ दिस, मतलब क्या, इसमें जो है आर्टिकल का मतलब इसमें जो है प्रयोग नहीं होगा। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 25 का जो करेक्ट आंसर, मतलब क्या वह पैर से आया था। राइट आंसर डी करेक्ट आंसर, मतलब वो पैर से ही आया। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या होगा, सी होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस की बात करते हैं। राइट आंसर, इसमें भी आप लोगों को सही शब्द चुनना, सही शब्द। राइट आंसर क्या होगा 26 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ही फेल्डेड इन फिजिक्स। क्या होगा, ही फेल्डेड इन फिजिक्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और आप लोग मतलब क्या लिखोगे, राइट आंसर क्या होगा 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मतलब वह भौतिकी में जो है असफल रहा, भौतिक में जो है वह फेल कर गया। जैसे कि आप लोग मतलब कुछ स्टूडेंट जो है उम्मीद कर रहे हैं इंग्लिश में हमको इन्हें हम फेल कर जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, वैसे ही फेल्डेड इन फिजिक्स। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, डोंट मेक डैश नॉइस, चूज द बेस्ट आर्टिकल की बात हो रही है। डोंट मेक डैश नॉइस, ई होगा, इन होगा, दा होगा या नन ऑफ दिस होगा। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। ई करेक्ट आंसर, डोंट मेक इन नॉइस। राइट आंसर ई करेक्ट आंसर, मतलब क्या जो राइट आंसर 27 का मतलब मत शोर मचाओ, मत जो है शोर मचाओ। राइट आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, इसमें भी सही शब्द चुनना है। तो सही शब्द चुनने के लिए सभी स्टूडेंट को आता ही होगा, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर बताओ सर। 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। सिड कैन प्ले टेनिस एज गुड हैज
इन एज हिज ब्रदर, राइट आंसर ये हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, हैव यू सीन डैश रीड फोर्ट, क्या रीड फोर्ट, राइट, चूज द बेस्ट आर्टिकल, क्या होगा, ई होगा, इन होगा या द होगा, और दिस वन नन ऑफ दिस, मतलब हैव यू सीन डैश रीड फोर्ट, राइट आंसर 29, मतलब क्या आपने देखा है लाल किला, क्या आपने लाल किला देखा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट को बताना है, लाइव चैट में सभी स्टूडेंट को जल्दी से बताना है क्या आपने लाल किला देखा है। लाल किला की बात हो रही है, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना है, सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से आंसर देना है। 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर, राइट आंसर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, क्या आपने देखा है लाल किला, राइट आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। हैव यू सीन द रीड फ्रंट, राइट आंसर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, इसमें सही शब्द पूछा गया, चूज द करेक्ट सेंटेंस की बात हो रही है, तो राइट आंसर 30, और लगभग जो है ये जो क्वेश्चन जो है आप लोगों को सही शब्द चुनने के लिए बता रहे हैं, इसमें जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना। अगर आप लोग अभी आंसर नहीं लगा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, नहीं तो एग्जाम में जो है तब इसमें जो है आप लोगों को गड़बड़ी हो जाएगा, तो आप लोगों को ध्यान देना है। 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा। ही इज इन गुड हेल्थ, राइट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, राइट आंसर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब वह अच्छी स्वास्थ्य में, राइट आंसर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बहुत सारे स्टूडेंट ये लगाए एकदम गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, वंस देयर वाज डेस्किंग, चूज द बेस्ट आर्टिकल की बात हो रही है, राइट आंसर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, ई किंग हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, इसमें भी आप लोगों को सही शब्द चुनना है, राइट आंसर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। अवे इज रनिंग वेरी फास्ट, क्या होगा, अभय इज रनिंग वेरी फास्ट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। अभय जो है बहुत तेज दौड़ रहा है, अभय जो है बहुत तेज दौड़ रहा है, मतलब जैसे कि सारे स्टूडेंट जो है बहुत धीरे धीरे जो है आप मतलब जो है आंसर दे रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, श्रीलंका इज डैश इजलैंड, क्या है, श्रीलंका इज डैश इजलैंड, चूज द करेक्ट बेस्ट आर्टिकल, बेस्ट आर्टिकल की बात हो रही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये तो एक बच्ची को भी याद होगा, 5-6 में जो पढ़ते होंगे उनको भी पता होगा, राइट आंसर होगा इसमें क्या होगा, इन होगा या ई होगा या दा होगा या नन ऑफ दिस होगा, राइट आंसर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताओ सर, श्रीलंका इज इन इजलैंड होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, इन इजलैंड, मतलब क्या, श्रीलंका जो है क्या एक द्वीप है, श्रीलंका क्या एक द्वीप है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, इसमें भी सही शब्द की बात हो रही है, राइट आंसर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा, आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सिंगर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मतलब पूछा गया क्वेश्चन नंबर 34 जो है, मैं हमेशा एक गायक बनना चाहता था, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें आप लोग को सही शब्द चुनना है और जल्दी से, किसी को भी चीटिंग नहीं करना है, अपने मन से जल्दी से इसका मतलब हिंदी बता देना क्या होगा, एथिस्ट, एथिस्ट का हिंदी क्या होता है, कोई मतलब गद्दारी नहीं करेगा, एकदम अपने मन से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना है। 35 का मतलब सही शब्द और हिंदी क्या होता है, जल्दी से सभी स्टूडेंट को, हम आप लोगों को जो है मतलब देख रहे हैं कमेंट 6 लाइव चैट, कितनी देर में सभी स्टूडेंट जल्दी से आंसर लगाना, गद्दारी नहीं, सभी स्टूडेंट को जल्दी से आंसर लगाना, क्या होगा, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड की बात हो रही है, 35 का जो करेक्ट आंसर होगा, एथिस्ट का मतलब हिंदी क्या होता है और कौन सा सही लिखा हुआ है, राइट आंसर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा। चलिए किसी भी स्टूडेंट का जो है, चलिए एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, कोई हिंदी नहीं बताए, हिंदी सभी स्टूडेंट का नहीं आया,
चलिए सभी स्टूडेंट को जो है लगभग 2 से 3 स्टूडेंट ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर लगाए, 3 स्टूडेंट एकदम राइट आंसर लगाए। एथिस्ट राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और इसका एथिस्ट का हिंदी जो होता है नास्तिक होता है। क्या होता है? नास्तिक होता है। 35 का करेक्ट आंसर बी नास्तिक, मतलब गद्दारी तो नहीं किए ना, नास्तिक क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया एवरीवन विल एडमिट इट चूज द सुटेबल यानी नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। क्या होगा राइट आंसर 36 का? राइट आंसर करेक्ट आंसर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नो वन विल डेनी इट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्या पूछा गया? हर कोई जो है स्वीकार करेगा, मतलब कोई भी इससे जो है इनकार नहीं करेगा, इससे जो है इनकार नहीं करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 भी पूछा गया यानी चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको स्पेल्ड वर्ड में जो है मतलब रोंग नहीं होना चाहिए, आप लोगों को मतलब याद रखना है। स्पेल्ड वर्ड में जो आप लोगों को याद रखना है, इसमें जो एलेटमोटेड या कौन सा सही जो है लिखा हुआ वर्ड। राइट आंसर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आंसर, ये तो आपको ही आंसर लगाना, जल्दी से आंसर लगाना सभी स्टूडेंट को फटाफट से। करेक्ट आंसर को ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना और जमकर एक बार सभी स्टूडेंट को शेयर करते हुए चलना। सभी स्टूडेंट को क्या करना? जमकर शेयर करते हुए चलना, जमकर शेयर करना जल्दी से। राइट आंसर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। अलॉटमेंट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। राइट आंसर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, आवंटित होगा। इसका हिंदी क्या होता है? आवंटित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया एवरी रोज हैज ए दोम। क्या? एवरी रोज हैज ए दोम चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। राइट आंसर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। देयर इज नो रोज विदाउट ए थोम्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? पूछा गया यानी हर गुलाब का एक जो है थोम होता है, मतलब क्या? थोम के बिना जो है गुलाब, एक भी गुलाब जो है नहीं होगा, मतलब जो है क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया एवरी रोज हैज ए थोम, एवरी रोज हैज ए थोम। 38 पूछा गया मतलब हर गुलाब का एक थोम होता है, थोम के बिना जो है कोई गुलाब नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 38 का एक करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी आप लोग को सही शब्द चुनना है यानी सही वर्ड चुनना है। राइट आंसर 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बिगनिंग हो जाएगा राइट आंसर डी, मतलब शुरुआत। क्या होगा? शुरुआत हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन में बताओ सर राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया ही इज टू फैट टू वॉक चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। क्या होगा? 40 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर 40 का जो करेक्ट आंसर 40 का आंसर, जल्दी से आंसर, मतलब ही इज टू फैट टू वॉक, मतलब पूछा गया वह चलने के लिए बहुत मोटा, वह चलने के लिए जो है बहुत मोटा है। राइट आंसर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ही इज सो फैट देन ही कांट वॉक राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? मतलब वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता, वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पूछा गया। क्या पूछा गया? ऑट टू डैश इज इन ऑड। ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा आंसर क्या होगा? सीजन, विंटर, रेन या ऑथमेन, ये तो सभी स्टूडेंट को आंसर पता होगा। जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना। 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर 41 का जो करेक्ट आंसर, जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आउथमीन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया द डस्ट स्टैंड्स फॉर द डैश, द डस्ट स्टैंड्स फॉर द डैश क्या होगा? फार्मर होगा, टीचर होगा, लीडर होगा, सोल्जर होगा। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर
चलिए राइट आंसर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आंसर क्या होगा, टीचर हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल, डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल, मतलब क्रिमिनल जो था, क्रिमिनल का मास्टर कौन था, मेकेविटी, डेकेविटी, नेकेविटी, रोडगर, राइट आंसर। ये तो सभी स्टूडेंट को आंसर पता होगा। जल्दी से करेक्ट आंसर 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्रिमिनल का मास्टर जो था मेकेविटी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, मेकेविटी इज ए डैश, मेकेविटी जो था वह क्या था, मेकेविटी जो था वह क्या था, कुत्ता था, शेर था, बिल्ली था, चूहा था। ये तो सभी स्टूडेंट को पता होगा राइट आंसर, जल्दी से आंसर। और मतलब आजकल जो आप लोग मतलब वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट वीडियो को क्या कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। जमकर एक बार सभी स्टूडेंट को जल्दी से शेयर करना है। और आप लोग के एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है, जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना। 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर। दाऊसर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मेकेविटी जो था एक बिल्ली था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पूछा गया, फायर हमन इज रिटेन बाय डैश, फायर हमन जो है किसकी अध्याय के लेखक कौन है, रूपर्ट ब्रूक, टी.एस. एलियट या कमला दास और जो है के.की.एन. दारूवाला। राइट आंसर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ सर। 45 का जो करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना। 45 का जो करेक्ट आंसर, चलिए सभी स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, और किसी का ए भी आ रहा है, इस पर ध्यान देना। जिसका भी 45 का करेक्ट आंसर जो है ए आ रहा है उनको थोड़ा इंग्लिश में ध्यान देना है, बता रहे हैं सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा के.की.एन. दारूवाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 पूछा गया, फिर इसमें पूछा गया करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की बात हो रही है, दोनों में स्पेल्ड वर्ड की बात हो रही है। राइट आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डिसअंडेड हो जाएगा, डिसअंडेड राइट आंसर ऑप्शन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मतलब क्या होगा, इन्हें भोग हो जाएगा, क्या होगा भोग हो जाएगा, राइट आंसर बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में भी स्पेल्ड वर्ड पूछा गया। 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लाउड्स हो जाएगा, राइट आंसर सी, मतलब बादल, क्या होगा बादल, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, who sets in careless on the in क्या January floor in out or to out men, choose the correct option। ओल्ड मैन होगा, चिल्ड्रेन होगा, यंग मैन होगा, और दिस ओमेन। 48 का जो पूछा गया है मतलब ऑटो ऑथमेन में जो है अंत भंडार के फर्श पर लापरवाही से कौन बैठा है, लापरवाही से कौन बैठा था, बूढ़ा आदमी, बच्चा या जवान आदमी या औरत, क्या होगा राइट आंसर। मतलब राइट आंसर 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर, मतलब बूढ़ा आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, यू डैश यानी क्या लाफिंग, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन की बात होगी, क्या होगा राइट आंसर, हार्ड होगा, हैव होगा, इज होगा, आर होगा। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा यू आर लाफिंग, आप लोग जो है हंस रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं हंस रहे हैं, आप लोग यानी आप जो है हंस रहे हैं, यू आर लाफिंग। जल्दी से सभी स्टूडेंट को एक बार जल्दी से आंसर लगाते हुए चलना है, क्या होगा राइट आंसर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, ही सेड टू मी यू हैव टू गो एट वंस। इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है। राइट आंसर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ही टोल्ड मी दैट आई हैड टू गो टू वंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 50 का मतलब पूछा गया है, ही सेड टू मी यू हैव टू गो एट वंस, क्या पूछा, उसने मुझसे कहा तुम्हें जो है जाना होगा, तुम्हें क्या होगा जाना होगा। और इसका जो राइट आंसर होगा उसने मुझे बताया कि मुझे एक बार जो है जाना होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पूछा गया, द पुलिस डैश अरेस्टेड द
थीप, मतलब जो है क्या है, यानी द पुलिस अरेस्टेड द चिप, यानी थीप, सॉरी थीप मतलब चोर को। राइट आंसर जो ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर 51 का जो करेक्ट आंसर होगा हैज होगा या हैव होगा या हैड होगा या विल होगा। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में करेक्ट आंसर ई करेक्ट आंसर होगा। द पुलिस हैज अरेस्टेड द चिप, मतलब जो है पुलिस को क्या गिरफ्तार कर लिया चोर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, द प्राइस ऑफ मैंगोस डैश गोन अप, चूज द एगुलरी वर्ब की बात हो रही है, वाज होगा, हैज होगा, वेयर होगा, हैव्स होगा। राइट आंसर 52 का जो करेक्ट आंसर 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर। जल्दी से सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है करेक्ट आंसर। और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए एकदम जमकर शेयर करते हुए चलना, ओके। और जितने भी न्यू स्टूडेंट है व्हाट्सएप या टेलीग्राम एक करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या होगा राइट आंसर 55 का जो करेक्ट आंसर ए इज हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 पूछा गया, क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, माय फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे, क्या माय फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे। करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना है सभी स्टूडेंट को। करेक्ट आंसर क्या होगा डू डज डिड हैज डन, राइट आंसर। चलिए राइट आंसर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा माय फ्रेंड डू, यानी माय फ्रेंड एंड आई डू आवर होमवर्क, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, ईसा से द टीचर विल चेक द नोटबुक टुमारो, चूज द इनडायरेक्ट नरेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है, इनडायरेक्ट स्पीच सॉरी क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ईसा से दैट द टीचर विल चेक द नोटबुक टुमारो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 58 पूछा गया, क्या पूछा गया क्वेश्चन 58 पूछा गया, द टीचर सेड टू हिम डू नॉट रीड सो फास्ट, डू नॉट रीड सो फास्ट, चूज द डायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है। 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, बताओ सर बी करेक्ट आंसर होगा, द टीचर एडवाइस हिम नॉट टू रीड वेरी फास्ट, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है। राइट आंसर क्या होगा 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, बताओ सर राइट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा, वेयर आर यू गोइंग ही आस्क्ड मी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, 2 and 2 डैश 4, चूज द करेक्ट टेंस फॉर, क्या होगा मेक्स मेड या हैड मेड या हैव मेड, राइट आंसर 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मेक, क्या होगा मिक्स हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी तमिल मालयम, राइट आंसर 61 का जो करेक्ट आंसर होगा करेक्ट आंसर क्या होगा ई होगा, विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश, राइट आंसर ये हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, वी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, मतलब 1915 टू 1948, क्या होगा जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल या महात्मा गांधी या एस.सी. बोस। एक बार सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर कर देना, तभी जो है आप लोगों का सेशन जो है पूरा हो सकता है। जल्दी से सभी स्टूडेंट को एक बार शेयर कर देना, हम भी एक बार सभी स्टूडेंट को मतलब एक बार जो हम भी शेयर कर देते हैं, आप लोगों को भी जल्दी से शेयर कर देना। सभी स्टूडेंट मतलब इंग्लिश का क्लास जो है वॉच नहीं करते हैं। चलिए करेक्ट आंसर 62 का जो करेक्ट आंसर 62 का जो करेक्ट आंसर होगा सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से लगाना, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना क्या होगा। चलिए सभी स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी जी आ रहे हैं, जल्दी से आंसर
चलिए बहुत ही सुंदर। जो भी स्टूडेंट 62 का जो करेक्ट आंसर लगाए ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्या होगा? महात्मा गांधी जी, राइट आंसर सी। मतलब भारतीय राजनीति में 1915 से 1948 तक जो है किसका दबदबा रहा तो महात्मा गांधी का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है किसकी द्वारा लिखा गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब किसकी द्वारा जो है यह अध्याय लिखा गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप लोग को याद रखना होगा भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? 63 का जो करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, भारत इज माय होम इज रिटेन बाय डैश। अब जो है बुक से दिया गया क्वेश्चन, यहां से जो है आप लोग का बुक से क्वेश्चन दिया गया, यहां से क्वेश्चन नंबर 62 से बुक से क्वेश्चन दिया गया। जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर कर देना, जमकर सभी स्टूडेंट को शेयर करना। 64 का जो करेक्ट आंसर होगा, भारत इज माय होम इज रिटेन बाय डैश। मतलब भारत मेरा घर है। ये अध्याय के लेखक जो है कौन है? एंटोन पी चेखव, पेडल्सबर्ग, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी। ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। राइट आंसर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। क्या होगा? 1969, 1967, 1966, 1965। राइट आंसर 65 का जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्या होगा? 1967। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, देयर इज नथिंग लाइक हॉनेस्ट हु से दिस इज द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नब। सोहनलाल, रतिराम, नानू काका, मोहनलाल। राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? नानू काका। ए पिंच ऑफ स्नब जो है किसके द्वारा मतलब जो है लिखा गया और किसके द्वारा जो है? राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 66 का जो करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम, यानी सी सम मिनिस्टर या डॉक्टर या फ्रेंड्स या गवर्नर्स। राइट आंसर 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? नानू काका दिल्ली से किससे मिलने के लिए आए थे? मिनिस्टर से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू डैश। मार्टिन लूथर किंग जो है कहां से बिलोंग करते? कहां से बिलोंग करते? द यूएसए से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से। राइट आंसर 68 का जो करेक्ट आंसर होगा द यूएसए से। कहां से करते हैं? द यूएसए से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर द यूएसए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, हु हैज इन्फेस्टेड बाय गांधी से, बाय गांधी से। राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। राइट आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, हैज सिविलाइजेशन टाउच अस टू बी मोर डैश टूवर्ड्स ऑन एनी वन अनदर। क्या होगा? इनेमी, एंग्री, अपस्ट, यानी अपसिस्ट या फ्रेंडली। राइट आंसर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? करेक्ट आंसर राइट आंसर 70 का जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना। लगभग 40 क्वेश्चन बुक से और 60 क्वेश्चन ग्रामर से, इतना ही रहता है। राइट आंसर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? क्या सभ्यता ने हमें और होना मतलब हमें डैश और होना सिखाया है? क्या होगा? राइट आंसर एक दूसरे के प्रति, मतलब हमें सभ्यता ने एक दूसरे के प्रति जो है क्या होना सिखाया है? दुश्मन या गुस्सा या परेशान या दोस्ताना। राइट आंसर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर डी होगा, फ्रेंडली हो जाएगा। क्या होगा? फ्रेंडली, मतलब दोस्ताना होने के लिए सिखाया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, हु वाज ए फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड ए मैथमेटिशियन। क्या होगा? राइट आंसर। और ये क्वेश्चन जो आप लोगों को
ऑफिशियल में भी पूछा गया, ऑफिशियल में भी पूछा गया था। 71 का जो करेक्ट आंसर, एक दार्शनिक, इतिहासकार और गणितज्ञ कौन थे? राइट आंसर 71 का जो करेक्ट आंसर बर्ट्रैंड रसेल थे। कौन थे? बर्ट्रैंड रसेल थे। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया, सिंगानोया बिलोंग टू विच कंट्री? यानी क्या है, सिंगानोया जो है किस सदी से यानी संबंधित थे? राइट आंसर क्या होगा 72 का जो करेक्ट आंसर 20th सेंचुरी। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, सिंगानोया इज ए डैश राइटर? सिंगानोया जो कवि सो है कहाँ के? जापानीज, चीन, इंडियन या भूटान से, मतलब भारतीय या जापान के या भूटान के, कहाँ के थे? जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाते हुए चलना, फटाफट से सभी स्टूडेंट को आंसर, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जापानीज राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, ए चाइल्ड इज बोर्न इज रिटन बाय डैश? एक बच्चा पैदा हुआ अध्याय के लेखक कौन है? जर्मन ग्रीड, एचिबेट्स, एंटोन पी जेकब और डिस है सिंगानोया। 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जर्मन ग्रीड होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया, क्या पूछा गया? द्रोथी एल्सियर्स सी डेट प्रिंस इज इनिफिडे? डेट यानी क्या? डेट प्रिंस इज फ्री। चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या होगा? एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर या एट मोस्ट प्लेस। राइट आंसर 75 का जो करेक्ट आंसर होगा, चलिए राइट आंसर 75 का जो करेक्ट आंसर होगा एवरीवेयर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया, हाफ डे इज द प्रेस इज रिटन बाय डैश? हाफ डे इज द प्रेस जो है किसके द्वारा लिखा गया? एच ई बिट्स के द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, द्रोथी एल्सियर्स के द्वारा, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। राइट आंसर 76 का जो करेक्ट आंसर होगा द्रोथी एल्सियर्स। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, अकॉर्डिंग टू एनी पैरल्स वर्क द इंडियन पीपुल आर डीपली, ने क्या? डीपली डैश, ऑनेस्ट या कॉन्टेंट या लाइजगोस या डेवोटेड? राइट आंसर डेवोटेड। राइट आंसर 77 का जो करेक्ट आंसर होगा रिलायंस। राइट आंसर रिलायंस। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया, पेरल्स बक हैड ए इन डैश फैमिली डॉक्टर? चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या होगा? चीन्स होगा, इंडियंस, अफ्रीकन, अमेरिकन? राइट आंसर 78 का जो करेक्ट आंसर होगा इंडियन हो जाएगा। क्या होगा? इंडियन हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया, हु वाज लोम्बो? लोम्बो क्या मतलब क्या था? राइट आंसर क्या होगा? बिजनेसमैन या ग्रैंडर, ए ग्रैंडर या ए लैंड ओनर या ए ग्रेसर? राइट आंसर करेक्ट आंसर 79 का जो करेक्ट आंसर होगा लैंड ओनर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, लोम्बो वांटेड टू मैरी? मतलब लोम्बो जो है किसके साथ जो है भागकर शादी किया था? किसके साथ जो है शादी किया था? राइट आंसर जेसिका, नातालिया, सुसेना या फ्लोरेंस? राइट आंसर 80 का जो करेक्ट आंसर होगा लाम्बो यानी लोम्बो वांट्स टू मैरी। लोम्बो जो है किसके साथ शादी किया था भागकर? नातालिया के साथ। किसके साथ? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर। जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाते हुए चलना। चलिए करेक्ट आंसर 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एकदम जमकर करना है शेयर, तभी मतलब इंग्लिश की क्लास में जो सभी स्टूडेंट वॉच नहीं करते इसलिए आप लोग का इंग्लिश का क्लास जो है कम होता है, तो आप लोग को जरूर शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास जो है शेयर सभी स्टूडेंट को करते हुए चलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया, जॉन डोन इज ए डैश पोएट? क्या है? जॉन डोन इज ए डैश पोएट? क्या होगा? जॉन डोन जो है मतलब इन्हीं कैसे इन्हीं कवि थे? वार या रोमांटिक या मैथाफिजिकल या मॉडर्न? राइट आंसर 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर? मेटाफिजिकल। क्या होगा? राइट आंसर 81 का। जल्दी से आंसर लगाना। 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जॉन डोन जो थे एक रोमांटिक पोएट थे। क्या थे? रोमांटिक पोएट थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट सी नहीं,
ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय डैश, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय डैश, क्या होगा, जॉन डोन होगा, कमला दास होगा, डी.एच. लाउरेंस होगा, वाल्ट व्हिटमैन होगा। 82 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर, बताओ सर। 82 का जो करेक्ट आंसर होगा जॉन डोन होगा, क्या होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय क्या होगा, जॉन डोन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया, वाल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड, क्या वाल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड, क्या होगा, 35, 36, 37, 38। ये तो क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। राइट आंसर 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, 37 ईयर्स ओल्ड, क्या होगा, 37 ईयर्स ओल्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया, द लाइन and the parts in go rolling on if from, choose the correct option, क्या होगा राइट आंसर, स्नेक टू आउटमैन, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट या फायर हमन। 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, बताओ सर, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया, द लिप्स आर क्या होता है, द लिप्स यानी द लिप्स आर फॉलिंग इज क्या होगा, द लिप्स आर फॉलिंग डैश, क्या होगा, फास्ट होगा, स्लो होगा, गुड होगा, सून होगा। राइट आंसर ये भी सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 85 का जो राइट आंसर होगा, बताओ सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा, द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट हो जाएगा। अब जो है क्या, मतलब तेजी से पत्ती झड़ रहे, तेजी से पत्ते झड़ रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया, क्या पूछा गया, थिंक नोट ऑफ देन देन इन दो हैस्ट द म्यूजिक टू इज फ्रॉम, क्या होगा, एन आउटमैन, फायरमैन और टू आउटमैन द सोल्जर। राइट आंसर 86 का जो करेक्ट आंसर होगा और टू आउटमैन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया, क्वेश्चन में 87 पूछा गया, डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, क्या डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति के बड़े प्रेमी कौन थे, जॉन किट्स थे, W.H. आउडन थे, रूपर्ट ब्रूक थे, जॉन डोन थे, कौन थे, जल्दी से आंसर, ये तो सभी स्टूडेंट को आंसर पता होगा, पता ही होगा, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को देते हुए चलना। आंसर 87 का जो करेक्ट आंसर होगा, द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, यानी जॉन किट्स थे, प्रकृति के बड़े प्रेमी कौन थे, जॉन किट्स थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया, द लाइन आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, क्या होगा, स्नेक, फायरमैन, टू आउटमैन या एन एपिथिप। राइट आंसर 88 का जो करेक्ट आंसर होगा इन एपिथिप हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 89 पूछा गया, इन एपिथिप इज रिटेन बाय डैश, इन एपिथिप इज रिटेन बाय डैश। राइट आंसर करेक्ट आंसर 89 का इन एपिथिप अध्याय के लेखक जॉन किट्स, वाल्टर डेलामेरे, जॉन डोन, W.H. आउडन। राइट आंसर 89 का जो करेक्ट आंसर होगा वाल्टर डेलामेरे। राइट आंसर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, हाउ मैनी वार सोनेट्स डिड ब्रूक, यानी क्या ब्रूक राइट, क्या होगा, 5, 6, 7, 8। राइट आंसर 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना, 5 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन में क्या होगा 5 हो जाएगा राइट आंसर ए। 10 क्वेश्चन के लिए जो आप लोग को छोड़कर जो है नहीं जाना है, एकदम सभी स्टूडेंट को अंत तक वॉच करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग, क्या है, डिपिक्टिंग द मिसरीसियस ऑफ, क्या होगा, वार, नेचर, इन रिलेशन या लव। 91 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, वार हो जाएगा राइट आंसर, एक करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है, ही ब्रोकन एवरी ह्यूमन लो इज फ्रॉम, क्या होगा, इन 92 का जो करेक्ट आंसर होगा मैकियावेली द मिस्टीरियस कैट। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया, क्या पूछा गया, हु फाइंड मैकियावेली लेजी एंड हेल्प एज स्लीप, क्या है स्लीप। राइट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाते हुए चलना, जमकर आंसर देना, आंसर देने में कंजूसी नहीं। मैकियावेली को असली और आधा सोया हुआ कौन पाता है, मतलब क्या है, मैकियावेली को असली और आधा सोया हुआ कौन पाता है। राइट आंसर 93 का मतलब D.H. लॉरेंस, कमला दास, T.S. एलियट या इनमें से कोई नहीं,
कौन मतलब आधा सोया हुआ जो है कौन पाता है? 93 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, टी.एस. इलियट। और मैकियावेली द मिस्टीरियस कैट के जो लेखक जो है टी.एस. इलियट है। वही ना, मतलब सोया हुआ या आधा सोया हुआ पाते हैं, राइट आंसर ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया, के.के.एन. दारूवाला वाज ए डैश पोएट। के.के.एन. दारूवाला जो कवि जो थे क्या थे? पारसी थे, हिंदू थे, या ईसाई थे, या मुस्लिम थे, क्या थे? राइट आंसर 94 का जो करेक्ट आंसर होगा पारसी हो जाएगा, राइट आंसर ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया, फायर हमन इज रिटेन बाय डैश। फायर हमन जो है किसके द्वारा जो है लिखा गया? अध्याय के लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रूक, टी.एस. इलियट, कमला दास, के.के.एन. दारूवाला। 95 का जो करेक्ट आंसर होगा के.के.एन. दारूवाला, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया, द पोएट इज फिल्ड विथ प्रोटेस्ट बिकॉज डैश। अग्नि भजन यानी अग्नि भजन किसके द्वारा लिखा गया? सॉरी ये नहीं, 96 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 क्या होगा आंसर? जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से आंसर लगाना है। 96 का जो करेक्ट आंसर होगा कभी विरोध से भरा है क्योंकि, क्या होगा राइट आंसर? 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ही डज नॉट वांट द स्नेक टू गो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वह जो है वह नहीं चाहती कि सांप जाए। कभी जो है कभी विरोध से भरा है क्योंकि वह नहीं चाहता है कि सांप जाए, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया, हु डिसाइड टू हिट द स्नेक। क्या होगा? टी.एच. लॉरेंस, टी.एस. इलियट, या के.के.एन. दारूवाला, नन ऑफ दिस। 97 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? डी.एच. लॉरेंस होगा। सांप को मारने का फैसला किसने किया? किसने किया? सांप को जो है मारने के फैसला जो है किसने किया? डी.एच. लॉरेंस ने, कभी ने किए थे, राइट आंसर ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 98 पूछा गया, द ओमेन डाइट द हाउस इन विथड्रू। क्या? विथड्रू इनटू साइलेंस इफ फ्रॉम। क्या होगा राइट आंसर? 98 जो पूछा गया, वह महिला मर गई, घर में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा जो है प्रसार छा गया। क्या होगा राइट आंसर? 98 का जो करेक्ट आंसर होगा माय ग्रैंड मदर्स हाउस। क्या होगा? माय ग्रैंड मदर्स हाउस हो जाएगा, राइट आंसर जो ऑप्शन में क्या होगा? 98 का। 98 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? मतलब वह महिलाएं की मृत्यु हो गई और घर में जो है सन्नाटा छा गया। एक मेरी दादी का घर। क्या होगा राइट आंसर? माय ग्रैंड मदर्स हाउस, राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, विच लैंग्वेज हैज बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज। क्या ग्लोबल लैंग्वेज? क्या होगा? इंग्लिश, हिंदी, मतलब कौन सी भाषा वैश्विक भाषा बन गई है? अंग्रेजी या हिंदी या फ्रांस या लेटिन, राइट आंसर 99 का जो करेक्ट आंसर होगा इंग्लिश। क्या होगा? इंग्लिश। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 108 पूछा गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय डैश। और लास्ट क्वेश्चन इसी से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये तो सभी स्टूडेंट को आंसर तो पता ही होगा, राइट आंसर को ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। करेक्ट आंसर 100 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? जमकर सभी स्टूडेंट शेयर नहीं किए, मन से सभी स्टूडेंट जो है मन से शेयर नहीं किए थे इंग्लिश के क्लास में। चलिए राइट आंसर मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय, मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है अध्याय के जो लेखक जो है महात्मा गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू जी या जाकिर हुसैन जी या एच.ई. बिट्स। राइट आंसर 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर महात्मा गांधी जी। कौन होंगे? महात्मा गांधी जी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो लेखक जो हैं मतलब महात्मा गांधी जी हैं। और आज का सेशन जो है समाप्त होता है। सभी स्टूडेंट को क्या करना है? वीडियो को सभी स्टूडेंट को लाइक और वीडियो को सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर सभी स्टूडेंट को शेयर करना और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके